पाक फौज पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है। आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की नजरियाती असास, क़याम पाकिस्तान की जरूरत, तहरीक पाकिस्तान में पेश आने वाली मुश्किलात, जद्दोजहद और उससे जुड़े हालात व वाक़यात से रोशनास करवाने के लिए पाक फौज हमेशा कोशा रहती है। लाहौर कैंट में वाक़े एक इंतहाई तारीखी और आलीशान इमारत जिन्ना हाउस लाहौर 1893 में तामीर की गई। इब्तिदा में ये तारीखी इमारत ब्रिटिश आर्मी के इस्तेमाल में रही। ये घर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में खरीदा। कायद आज़म ने ये इमारत खरीदी जरूर, लेकिन इसमें कभी रिहाइश इख्तियार नहीं की। मुंबई और कराची में खरीदी गई जायदादों के बाद ये कायद आज़म की तीसरी अहम जायदाद थी, जिसे बाद अज़ां 1959 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वजारत दिफा हुकूमत पाकिस्तान को फरोख्त कर दिया। यह इमारत फौज के मकामी सरबरा यानी कोर कमांडर की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही और इसे बाकायदा तौर पर जिन्ना हाउस का नाम दिया गया। 9 मई सन 2023 को कुछ नाआक़िबत अंदेशों ने इस तारीखी इमारत को सियासी शरअंगेजी का निशाना बनाते हुए शदीद नुकसान पहुंचाया और इसमें मौजूद बाबाए कौम और मादर मिल्लत की दर्जनों नादिर और नायाब तस्वीर और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले सोफा, पियानो, स्नूकर टेबल और दीगर नवादरात को इंतहाई बेशर्मी से नजर आतिश करते हुए इमारत के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। पाक फौज ने कायद आज़म की यादों को जिंदा रखने के लिए जिन्ना हाउस लाहौर में जिन्ना गैलरी कायम करके न सिर्फ इन शरपसंदों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया, बल्कि अपने मोहसिन बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन भी पेश किया। पूरे पाकिस्तान में से जब इसकी डेटा कलेक्शन की, जिसमें कराची, ज़ियारत, कोयटा, इस्लामाबाद, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, हर जगह जब गया तो मुझे एहसास ये मेरा कुव्वत पकड़ता गया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमने कायद आज़म के ऊपर एक भी कम्प्रीहेंसिव गैलरी नहीं बनाई जिधर हम अपने बच्चे को ले जाएं और उसको बताएं कि भाई ये हमारे कायद आज़म है, ये इनकी बायोग्राफी है और ये इनकी स्ट्रगल थी। तो बदकिस्मती से वो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भी कर दिया। तो ये फिर हमने इस गैलरी के अंदर कायद आज़म की पूरा उनका पैदाइश, उस वक़्त का सारा माहौल, उसके बाद उनकी सारी स्ट्रगल और उनकी डेथ तक, ये सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्प्ले की हालत में, आर्काइव्स की हालत में, लाइब्रेरी की हालत में, ये तो कम्प्रीहेंसिवली इसको हमने कवर कर दिया। एक चैलेंज टास्क था क्योंकि लाहौर में पहली मरतबा कायद आज़म की एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गैलरी बनने जा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ना सिर्फ मेरे लिए बाकी इस पूरी टीम के लिए भी। तमाम डेटा जो आपको डिफरेंट चंक्स में, डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में आपको डिफरेंट सूबों में मिलता है, वो अब आपको एक छत के नीचे यहाँ पर जिन्ना गैलरी में अवेलेबल होगा। पाक फौज ने जिन्ना हाउस लाहौर के नजर आतिश किए जाने के बाद आने वाली नस्लों को वतन अजीज के क़याम में हमारे आबाओ अजदाद की जद्दोजहद से आशना रखने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बावकार शख्सियत व काबिल तक़लीद दास्तान हयात को महफूज करने के लिए इसमें जिन्ना गैलरी कायम करके एक इंतहाई मस्बत कदम उठाया है। 9 मई सन 2024 को पाक फौज के जर्री सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मुनफरिद गैलरी का इफ्तिताह किया।
जिना गैलरी का बैरूनी हुस्न ही इसकी अंदरूनी जाज़िबियत का आकाश साबित होता है। ये गैलरी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इब्तदाई हिस्से में बर्रे सगीर में इस्लाम की आमद, तक़सीम हिंद से पहले के मुख्तलिफ अदवार के हवाले से नादिर तस्वीर, पेंटिंग्स और तहरीरों की मदद से हालात व वाक़यात की मंज़र कशी की गई है। The initiative itself is a good effort to go beyond our history from books and bring it to life through the execution of a thematic gallery. In the form of objects, I suppose the bust was a good idea, but what I really love is the use of local artists and involving them in this pursuit. So I think that was a good initiative itself. I truly believe it is a good initiative. After the events of 9th May, this was a much needed improvement. This not only shows Quaid-e-Azam as a whole, this shows what our nation stands for and what sacrifices were made to achieve Pakistan. I truly believe this is one of the best galleries and museums you could say I've been to. They actually put in their best effort for arranging things like this, and actually the moment they first thought about this is very actually to be appreciated of. So I actually really admire the way they have put everything in line from all over the place. That's a really good work, magnificent. तारीखी तस्वीर और तहरीर में 2 कौमी नजरिए की जरूरत और बुनियादी अहमियत को भी उजागर किया गया है। गैलरी के दूसरे हिस्से में तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के कठिन हालात, मुसलमानों को दरपेश आने वाली मुश्किलात और तक़सीम के दौरान रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात की तस्वीरी झलक दिखाई गई है। जबकि गैलरी के तीसरे हिस्से में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके बाबाए कौम को खिराज तहसीन पेश किया गया है। गैलरी हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड, हमारे पास कंटेंट आया था, हमने उसके थ्रू 3 सेक्शंस में कलर, 3 सेक्शंस के हमने अलग अलग उसको डिवाइड किए कलर्स, और उसके बाद हमने सबसे पहले हम सेक्शंस के बाद हम वॉल्स पे जाते हैं, फिर वॉल्स के बाद हम उस पर प्रोडक्ट डिज़ाइन को डिज़ाइन एलिमेंट में लेकर जाते हैं, किस तरह से हम उनको कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं और कायद की लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक दीवार क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के लिए मुख्तस करके इनकी पुरवकार शख्सियत, सियासी जद्दोजहद और इनकी खिदमत की अक्कासी की गई है। इस वॉल पर कायद की ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हैं जिनमें कायद की पाक फौज के साथ क़ल्बी वाबस्तगी और क़राबत की वाज़े अक्कासी होती है। इस गैलरी में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट और उनसे मुताल्लिक तारीखी दस्तावेज़ात को भी महफूज किया गया है। ये जो गैलरी है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द बेस्ट वे, बेहतरीन ये रास्ता है टो करने के लिए, लीड करने के लिए, यूथ की सोच और अप्रोच को मैच करने के लिए क़ायद-ए-आज़म की अप्रोच के साथ। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो यूथ के लिए बात कही और यूथ के लिए जो हमारा विरसा है, इसको जिस खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इन्होंने सर सैयद से लेकर क़ायद-ए-आज़म और क़ायद-ए-आज़म के बाद के पाकिस्तान का क़याम और क्या पाकिस्तान के क़याम के बाद जो हालात हैं
उन सबको बड़ी खूबसूरती से एक जगह के ऊपर एक कूजे में समंदर को समो दिया। यकीनन आप यहाँ पर आके पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की जंग आज़ादी की जो एक जद्दोजहद है और हमारे जो अकाबरीन हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी कुर्बानियों से ये मुल्क कायम हुआ है, उनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ बहुत तसल्सल के साथ और बहुत वसी तरीके से मालूमात रखी गई हैं, किताबी सूरत में भी, डिजिटल सूरत में भी। तो यकीनन जो लोग यहाँ आएंगे वो इन तमाम चीज़ों से इस्तेफादा कर सकेंगे। जना गैलरी की एक और ख़ास बात इसमें वाक़ई लाइब्रेरी है, जहां तहरीक पाकिस्तान, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर कौमी रहनुमाओं के हवाले से नायाब और गिरा कदर किताबें रखी गई हैं। इसके अलावा डिजिटल आर्काइव में तहरीक पाकिस्तान और हयात कायद आज़म के हवाले से ज़ख़ीम मवाद भी रखा गया है। जिना गैलरी और लाइब्रेरी अवामुन्नास के लिए जुमेरात और जुमे के अलावा हफ्ते के 5 दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहती है। ये गैलरी अपनी तर्ज की पहली इमारत है जहां ऐसे जामे अंदाज में कायद आज़म की हयात और तहरीक पाकिस्तान के सफर को दिलकश अंदाज में महफूज किया गया है। हुब्बुल वतनी के जज्बात उभारने वाली ये जिना गैलरी तारीख को मुस्तकबिल से जोड़ने की एक काबिल कदर काविश है, जो मुआशरे में तफरीक डालने की कोशिशों का सद्देबाब करने के साथ साथ पाक फौज के तामीरी अज़्मो इरादा और मस्बत तर्ज फिक्र की अक्कास है।